गाइस तो कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी बोल रहा होता है। ये दुनिया बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी है, पर यहाँ पर एक चीज है जो कि असलियत में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यहाँ पर वो एनिमल्स भी हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते। एक मिस्टीरियस वर्ल्ड जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। इस दुनिया में एक हैंचमैन नाम का डीमन लॉर्ड रहता है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। इस दुनिया में सबका बस एक ही गोल है, डीमन किंग को डिफीट करना। इसी गोल के साथ वॉरियर्स और उनकी टीम पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही है, पर उनके बीच एक बहुत ही अजीब सा वॉरियर है जिसका बहुत ही अलग काम है। और वो काम है मॉन्स्टर्स को समन करना उनकी ड्राइंग बनाकर। हालांकि ये चीज़ दिखने में बहुत ही अजीब लगती है, पर है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। ये है एक ऐसे शख्स की कहानी जो मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाकर किसी भी फाइट को जीत सकता है। एक्चुअली ये एक वेबटून है जिस पर मेरा भाई काम कर रहा है। क्या घटिया स्टोरी है, इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कोई कैसे इतनी बचकानी और कंफ्यूजिंग स्टोरी बना सकता है। ऐसी बकवास स्टोरी पर काम करके क्या फ़ायदा, जबकि हमें पता है ये एक ट्रैश है। एनीवेज, देखते हैं ये स्टोरी किस किस को पसंद आई। क्या इस पर तो केवल एक ही कमेंट है। इवन एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा भी इससे अच्छी और एंटरटेनिंग स्टोरी बना देगा। पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में ऐसी बकवास स्टोरी आई कहाँ से। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी रूम में उसका भाई आ जाता है। उसका भाई उससे पूछता है, सिन जिनहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एमसी अपने भाई युंग को देखकर घबरा जाता है। युंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई? तुमने उसे पढ़ा है ना, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो बेकार लगी? एमसी सोच रहा होता है, अब मैं इसे बताऊं कि ना बताऊं। उसका भाई उससे बोलता है, तुम बताते हो या मैं तुम्हारे सीक्रेट्स मॉम को बता दूं? जिनहू उससे बोलता है, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? हाँ हाँ, ये एक ट्रैश है। क्या तुम्हें अब सेटिस्फैक्शन मिली? मुझे तो ये लगता है तुम्हें ये सब करने से अच्छा कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी। युंग उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, मैं अब समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एमसी उससे बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? पर युंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिन्हो सोचता है, क्या मेरी बात का इसको इतना बुरा लग गया? मैंने तो ये सब उसके भले के लिए ही बोला था। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी ड्राइंग बेकार है, पर उसकी स्टोरी एकदम बकवास है। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं पता था वो मेरी बात का इतना बुरा मान जाएगा। खैर, हमेशा की तरह मुझे पता है वो कुछ देर में वापस आ जाएगा। वो अपने गेट की तरफ देखकर ये बात बोल रहा होता है। तभी सीन आगे शिफ्ट होता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है, 1 महीना हो गया मेरे भाई को गए हुए, पर वो वापस नहीं आया। उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। जिन्हों अपने भाई की फोटोज सब में बांट रहा होता है, पर उसके ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ साल बीत जाने के बाद एमसी सोचता है, मैं एक लकी आदमी हूँ जिसको 23 साल की उम्र में ही गेम डेवलपिंग कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि ये बात अलग है कि अभी मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ही हूँ। मेरा रोल इस कंपनी में कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है, और अब तो शायद मैं इस चीज़ में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मैं हमेशा अपनी ड्राइंग को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ, स्पेशली लोगों के कंपैरिजन में। मुझे मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद है। बातों बातों में ही वो एक स्केच बनाकर रेडी कर देता है। उसका बनाया हुआ स्केच एकदम प्रोफेशनल लग रहा होता है। वो सोचता है, चलो अब नेक्स्ट क्रिएचर बनाते हैं। पर उतनी देर में वो अपने पीछे बैठी हुई 2 लड़कियों की बातों को सुनता है। वो लड़कियां एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं कि उतनी देर में उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुमने जिन्हों की ड्राइंग देखी है, वो केवल मॉन्स्टर्स ही बनाता है, मुझे तो वो बहुत ही क्रीपी लगते हैं। और वो ये भी बोलती है कि मैंने तो सुना है उसके भाई ने सुसाइड कर ली, और मैंने तो ये भी सुना था जिन्हो ही वो रीज़न है जिसकी वजह से उसका भाई मर गया। जिन्हो ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो ये सोचता है, मेरी वजह से? क्या मैं ही अपने भाई के डेथ का रीज़न हूँ? तभी उसके ऑफिस की एक एम्प्लॉय उसके पास आकर बोलती है, एक्सक्यूज़ मी जिन्हो, क्या आज तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? बहुत टाइम हो चुका है जब से हम दोनों ने साथ में लंच नहीं किया। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, तो अगर तुम मेरे साथ लंच करोगे तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। इस लड़की का नाम ली सेहा होता है। ये जिन्हो की टीममेट है और उसके साथ बैठकर ही काम करती है। जिन्हो उसे देखता है और सोचता है, सेहा ने कंपनी जब ज्वाइन की थी जब वो मुझसे भी ज़्यादा यंग थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ये एक पार्ट टाइमर है, फिर भी अपने काम को बखूबी निभाती है। और सेहा उन चुगली करने वाली लड़कियों जैसी भी नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों से बात भी नहीं करती। सेहा एमसी से बोलती है, तुम सोच क्या रहे हो, चलो साथ में लंच करने चलते हैं। जिन्हो उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलता है। उतनी ही देर में उन सबकी सुपरवाइज़र वहाँ पर आ जाती है और वो आते ही बोलती है,
मेरी टीम अभी तक बातें ही कर रही है क्या? तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो जो इस तरह से अपना टाइम बर्बाद करो। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, तो लंच तुम लोग बाद में कर लेना। तुम सभी लोगों को एक नया प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी इजी मत समझना। सभी लोग सोच रहे होते हैं ऐसी क्या बात है इस प्रोजेक्ट में जो सुपरवाइजर ने हमें इतनी अर्जेंटली बुला लिया। तभी वो लड़की उन्हें उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगती है। वो प्रोजेक्ट एक नए गेम के बारे में होता है। उतनी ही देर में अचानक से एक अर्थक्वेक वहां पर आ जाता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है जोर जोर से। और वो कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं होता, वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक अर्थक्वेक होता है। सभी चीजें इधर उधर बिखरने लग जाती हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। सेहा का पैर फिसलता है और वो नीचे जैसे ही गिरने वाली होती है, हमारा एमसी उसको बचा लेता है। वो उससे पूछता है, सेहा क्या तुम ठीक हो? सेहा उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है, थैंक यू जिनहो। तभी उन्हें एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं उस बिल्डिंग की छत टूटने लगती है। उनमें से एक लड़का बोलता है, ये बिल्डिंग टूटने वाली है, हम सबके सब यहीं मारे जाएंगे। सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। जिन्हो बोलता है, हमारे पास निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। और उतनी ही देर में कोई उसका पैर पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं वही लड़की होती है जो जिन्हो की बुराई कर रही होती है। वो उससे बोलती है, जिन्हो प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, मैं हिल भी नहीं सकती, प्लीज मुझे बचा लो जिन्हो। एमसी उससे बोलता है, प्लीज तुम घबराओ मत, हम सभी के सभी यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। वो सोच रहा होता है ये सब अभी क्यों होना था। उतनी देर में वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और गिर जाती है। एमसी सोचता है आखिरकार यही मेरा अंत है। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और एमसी अपनी आंखें खोलकर देखता है और वो शॉक हो जाता है ये सब देखकर और बोलता है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? वो सब के सब सही सलामत होते हैं। वो बोलता है ये सब कैसे हो गया और हम यहाँ कैसे आ गए? वो सेहा को देखता है और सोचता है सेहा भी यहाँ पर है। उसे ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर वो एक चीज नोटिस करता है, वहां पर सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि मीटिंग कॉन्फ्रेंस में थे। उसकी टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर और उसके सारे के सारे दोस्त, सभी के सभी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। एमसी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है टेलीपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है, ये तो सब फिक्शन बातें हैं ना। फिर वो सोचता है सबसे पहले मुझे इन सबको उठा देना चाहिए। वो सबसे पहले सेहा को उठाने के लिए जाता है और उससे बोलता है, सेहा तुम जिंदा भी हो, जल्दी उठो। सेहा अपनी आँख खोलती है और एमसी से पूछती है, क्या हुआ जिन्हो, हम यहाँ पर कैसे आ गए? हमारी कंपनी में तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था ना। एमसी बोलता है, मेरी आंखें भी बस अभी अभी खुली हैं और मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। सेहा उससे बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस बात का रिप्लाई करते हुए एमसी बोलता है, सबसे पहले हमें इन सबको उठाना होगा। वो दोनों मिलकर सभी को उठाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो ये सोच रही होती है, लगता है मैं मर चुकी हूँ। असिस्टेंट मैनेजर भी यही सोच रहा होता है, क्या हम सच में मर गए? और वो लड़की अभी भी जोर जोर से रोए ही जा रही होती है। सेहा उससे बोलती है, मिंजू प्लीज शांत हो जाओ। हमारा एमसी भी उससे बोलता है, मिंजू तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ऐसे रोने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या इडियट हो, तुम हमें ऐसी सिचुएशन में शांत रहने को कह रहे हो? एमसी भी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, हम यहीं पर ऐसे ही बैठे रहें? अगर हमें सिचुएशन का पता नहीं चलेगा तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, जिन्हो सही कह रहा है, हम लोगों को शांत हो जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि हम इस वक्त हैं कहाँ पर। वो उससे पूछती है, जिन्हो तुम सबसे पहले उठे थे ना, तो तुम हमें बताओ, तुमने उठते ही सबसे पहले क्या देखा? तभी वो लड़की मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, ये तुम्हारे पॉकेट में अजीब सी चीज क्या है? उसे पता लगता है ये तो एक बच्चों का ड्राइंग पेपर होता है। वो हमारे एमसी से बोलती है, तुम तो कितने जवान हो चुके हो और ये बच्चों की चीजें कैरी करते हो? पर वो देखती है उन पेपर्स पर कुछ भी नहीं बना होता, वो सब के सब ब्लैंक होते हैं। तभी वो सोचती है मुझे इन पर कुछ ड्रॉ कर लेना चाहिए और एक क्यूट सा बियर बनाने लगती है उस पर। जिन्हू सभी लोगों से बोल रहा होता है, मुझे लगता है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रही। तभी उन्हें बहुत जोर जोर से गुर्राने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असिस्टेंट मैनेजर बोलता है, ये आवाज कैसी है, क्या फिर से एक अर्थक्वेक आने वाला है? तभी सेहा बोलती है, वहां पर देखो कौन आ रहा है।